नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन करके शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुला सकती है। कल देर रात तक लंबी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई, 56 सवाल दागे गए और अब ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से सीबीआई केजरीवाल को समन कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें जमकर नारेबाजी की जा रही है, जमकर ईडी और सीबीआई के जांच को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी बीच खबर यह सामने आ रही है कि 4 बजे अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोलेंगे। तमाम बड़ी अपडेट के साथ, ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या एक बार फिर से सीबीआई बुलाएगी केजरीवाल को? देखिए, केजरीवाल अंदर से हिल गए। जो बॉडी लैंग्वेज उनका हुआ करता था और अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक थका हारा। क्यों? क्योंकि सीबीआई की पूछताछ के दौरान जिस तरह के सवाल किए गए, 56 सवाल, और केजरीवाल बाहर आकर के क्या कह रहा है कि जब से पॉलिसी बनी उसके पहले से लेकर के अभी तक के सारे सवाल पूछ डाले। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऑफिसर्स बड़े अच्छे हैं। अब तक ये गालियां देते आ रहे थे कि सीबीआई के अधिकारी जो है वो बीजेपी के चमचे हो गए हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, वो बिल्कुल केज पैरेट हो चुका है। सीबीआई के अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार चली जाएगी तो हम हिसाब किताब लेंगे। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। 56 सवाल पूछे गए, 9 घंटे की पूछताछ हुई, उसमें ही टोन एंड टेम्पर बदल गया। बड़ा इज्जत सम्मान किया, बहुत इज्जत खातिर की। मैं तो सोच रहा था कि भाई कहाँ है भाई संजय सिंह, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, ये कहना चाहिए मोदी सरकार बहुत रहमदिल सरकार है, क्योंकि केजरीवाल को 9 घंटे तक पूछताछ की, कान का चदरा नहीं फटा है, कान का चदरा नहीं फटा, टॉर्चर नहीं किया गया, मारपीट नहीं की गई, जलील नहीं किया गया। तो दोनों भी बात आप ही कहोगे, चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि केजरीवाल को अब समझ में आ गया है कि सीबीआई उसको छोड़ने वाली नहीं है। और जो इसने जवाब दिए हैं, जवाब ऐसे हैं कि ये सारी चीज़ों में खुद को बचाता रहा और खुद को बचाने के चक्कर में इसने सिसोदिया को फंसा दिया। अब सारी जानकारी तो उसने दे दी, मीडिया में बताया नहीं जा रहा है। सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ अभी तुरंत। सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया है? सीबीआई ने कहा है, सीएम अरविंद केजरीवाल वाज क्वेश्चन्ड फॉर अराउंड 9 hours बाय सीबीआई इन कनेक्शन विद द प्रोब इनटू अलेज्ड करप्शन in the framing and implementation of the now scrapped excise policy 2021 and 22। ये ऑफिशियल सीबीआई की तरफ से दिया गया बयान जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। He was asked a range of questions pertaining to allegations of extension of post-tender benefits to individuals and his statement recorded। उनसे जो पूछताछ की गई कि पॉलिसी बनाने के बाद जो मुनाफा अलग अलग लोगों को आपने पहुंचाया, उसके बारे में हमने उनसे पूछताछ की और इनके जवाब को रिकॉर्ड भी किया है। और मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव बात बता दूं, सारी पूछताछ वो वीडियो के अंदर सीबीआई ने रख रखा है कि ताकि ये बाद में अगर तमाशा करेगा, झूठ बोलेगा, पलटी मारेगा, ये तो भाई ये लोग कोई लीला तो अपरंपार है। सिसोदिया को पूछताछ करके छोड़ा गया, बाहर आकर के वो चिट केजरीवाल ने दिया था, पढ़ दो कि सीबीआई वाले अधिकारी वाले हमें कह रहे हैं कि भाई तुम पार्टी छोड़ दो, पार्टी को तोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, तुमको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। हैं?
केजरीवाल ने तो उससे कहलवा दिया और क्या नतीजा निकला, सीबीआई वाले ने उठा करके जेल में डाल दिया और ये खुद पूछताछ करके बाहर निकल रहा है तो कह रहा है सीबीआई के लोग बड़े अच्छे हैं। हॉस्पिटैलिटी का धन्यवाद। हॉस्पिटैलिटी का धन्यवाद, बड़ा अच्छा खाना खिलाया, चाय भी पिलाया। अब आगे इस जो सीबीआई का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्या कहा गया है, these statements will be verified and collated with the available evidences. He may be summoned again if required for further clarification. मतलब ये जो 56 सवाल के इसने जवाब दिए और ये जवाब में जिस तरह से अपने आप को इसने निर्दोष बताया कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, बाकी जो कुछ हुआ है किसने किया उसको जाने, तो अब दो चीज़ें जो सामने आ रही है कि सिसोदिया फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, और दूसरी ये जो एविडेंसेस अवेलेबल जो है सीबीआई के पास उसको बाकायदा जांचने परखने के लिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को आमने सामने बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। मतलब बहुत अभी बवाल मचने वाला है। और आप ये समझिए गीता पढ़ रहा है जेल के अंदर में, गीता पढ़ रहा है सिसोदिया, मंगवाया था गीता, और गीता का ज्ञान अगर उसको मिल गया कि भाई ये धर्म युद्ध है, इसमें कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, और जब उसको ये मालूम चलेगा कि केजरीवाल उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है, मैं फंसने वाला हूँ, ये बचने वाला है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो गीता में कितना इसने रसपान किया है गीता का, उससे समझ में आएगा। तो बहुत टफ टाइम, बहुत बड़ी मुसीबत में केजरीवाल फंसा हुआ है, इससे बाहर कैसे निकले इसके लिए ये अलग अलग तमाशा कर रहा है। 4 बजे आपने जिस जानकारी दी कि 4 बजे वो स्पेशल असेंबली, तो स्पेशल असेंबली बुलाता ही इसलिए कि वो गाली गलौज कर सके, अनर्गल आरोप लगा सके, ताकि कोई डिफेमेशन का केस ना हो। बाहर आकर के वही बात कहेगा तो कोई डिफेमेशन का केस डाल देगा। जैसे मैं आपको अभी बता दूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आई है कि गुजरात यूनिवर्सिटी वो संजय सिंह और केजरीवाल के खिलाफ डिफेमेशन केस उन्होंने दायर कर दिया है कि आपने गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की है, और डिफेमेशन केस जो है, क्रिमिनल डिफेमेशन का जो केस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब नटवर लाल चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, झूठ बोलकर आप एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़े नटवर लाल है तो एक व्यक्ति को जीवन भर हर समय आप उसको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो तमाम दुनिया को एक बार नहीं हर बार बेवकूफ बना सके। वो सच्चाई जब सामने आती है, जब नकाब हटता है, तो वो कुरूप चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। केजरीवाल ऐसे ही सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या इस बार अपनी चालबाजी से पब्लिक को बेवकूफ बना पाएगा? लग तो नहीं रहा। जिस हिसाब से मीडिया से ये गायब हो गया, मीडिया वाले कहीं दिखाई नहीं रहे, ये छाती पीटता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, ये भगत सिंह और पता नहीं क्या क्या कहता रहा, करता रहा, और तमाम लोग मीडिया में इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट तक नजर नहीं आई। अभी खुद ही ट्वीट करके बता रहा है कि आई विल बी स्पीकिंग एट 4 PM। अब आप देखना है कि 4 बजे मीडिया वाले दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। 4 बजे क्या बोलेंगे? वही घिसे पिटे आरोप। देखिए वो ग्राउंड तैयार करेगा, इज वेरी स्मार्ट इन दिस। वो ग्राउंड तैयार करेगा कि देखिए हमको सीबीआई ने बुलाया, मैंने तो कभी जीवन में मैं तो कट्टर ईमानदार। देखिए कोई आदमी इस तरह की बात कह सकता है कि अगर मैं ईमानदार नहीं तो दुनिया में कोई ईमानदार ही नहीं। भाई तुम कौन फन्ने खा, किसने कह दिया ये सर्टिफिकेट खुद को देने का? तुम ईमानदार हो नहीं हो जनता डिसाइड करेगी। तुम जैसे फ्रॉड लोगों ने ही लोगों का विश्वास नेताओं पर से हटवाया है। अब ये जाकर के यही गाना गाएगा कि देखिए हमसे तो ये पूछा गया, हमने साफ साफ बता दिया, लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होगा, हमें फिर से बुलाया जाएगा, हमें गिरफ्तार करवाया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। ये नहीं चाहते कि हॉस्पिटल बने, ये नहीं चाहते भाई स्कूल बने, वही घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड। और ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर नया हमला, वही ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये नहीं है वो नहीं।
ये मूल बात नहीं बताएगा कि जो सीबीआई ने सवाल किया कि ये बताओ ये विजय नायर तुम्हारा क्या लगता है, ये बताओ कि तुमने फोन कॉल किया था, जो वीडियो पे तुमने बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ गोवा में चुनाव तुमने लड़ा वो पैसा कहाँ से आया था, पंजाब में जो पानी की तरफ पैसा तुमने बहाया कैंपेन के दौरान वो पैसा कहाँ से आया। ये सारी बातों का सवाल का जवाब नहीं देगा, ये अपनी डफली अपना राग बचाएगा। लेकिन ये काम तुम असेंबली में कर सकते हो, तुम दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए पब्लिक रैली और अलग अलग मंचों में कर सकते हो। लेकिन जब सीबीआई और ईडी गर्दन पकड़ती है और घसीट के तुमको कोर्ट लेकर के जाएगी तो कोर्ट में ये भाषण नहीं चलेगा। यही भाषण देते देने के चक्कर में ये तुम्हारा 2 यार तिहाड़ पहुंच चुका है ना, अब इसकी बारी है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, ना जनता का साथ मिल रहा है, ना ही विपक्ष के किसी नेता का समर्थन मिल रहा है, और इसीलिए मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल 4 बजे भाषण देंगे। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लग सकता है। सीबीआई एक बार फिर से समन करके शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।